आसनसोल ईस्टर्न रेलवे के डीआरएम दफ्तर पे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। आपको बता दें कि 26 तारीख को नरेंद्र मोदी जो कि सभी स्टेशनों का शिलान्यास करेंगे। आपको मालूम होगा कि आसनसोल स्टेशन जो कि एयरपोर्ट की तरह सजाया जा रहा है, उसके साथ साथ ईस्टर्न रेलवे के जितने भी स्टेशन हैं उनको भी सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी स्टेशनों को किस तरह से, ये रुपरायनपुर स्टेशन हुआ तो सलानपुर स्टेशन हुई और इसके साथ साथ मधुकुंडा, जितने भी स्टेशन हैं इसे सुंदर तरीके से सजाया जाएगा जो कि एयरपोर्ट की तरह दृश्य देखने को मिलेगी। इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जहां पर डीआरएम और पीआरओ के साथ साथ एडीआरएम भी उपस्थित रहे। उन्होंने पूरे उल्लेख किया कि किस तरह से आसनसोल स्टेशन को सजाया जा रहा है और इसके साथ साथ विभिन्न स्टेशनों को किस तरह से कार्य चल रही है। इसके साथ ही साथ 26 तारीख को जिस तरह नरेंद्र मोदी इनकी उद्घाटन करेंगे, इस उद्घाटन समारोह में आपको मालूम होगा कि सभी स्टेशनों का शिलान्यास होगा, जिसकी कार्य लगभग 3 वर्ष के अंदर पूरी तरीके से कंप्लीट करके आसनसोल की जनता को ही नहीं पूरे देश की जनता के हाथों दे दी जाएगी और इसे रेल चलाया जाएगा। यूँ तो आपको मालूम होगा कि इतना बड़ा बजट जो कि सिर्फ ईस्टर्न रेलवे रेल ही इसे भुगतान कर रही है और इसे डेवलपमेंट किया जा रहा है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि डीआरएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ बात रखी। होगा और हमारे डिवीज़न में 7 स्टेशंस और 11 एलएचएस का शिलान्यास रखा जाएगा। जो अमृत भारत का टोटल काम है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि पहले डिवीज़न में हम लोग स्टेशंस का जो मेंटेनेंस करते थे उसमें करीब 30-35 करोड़ रुपया खर्च होता था और आज के डेट में अमृत भारत में हम 200 करोड़ 15 स्टेशन पे खर्च कर रहे हैं, लगभग फिगर बता रहा हूँ, और 400 करोड़ आसनसोल स्टेशन पे खर्च कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये अमृत भारत और रीडेवलपमेंट स्टेशन का अगर पैसे की सिर्फ बात करें तो उसका विजन कितना बड़ा है। जो आरओबी, आरयूबी, एलएचएस, इसमें तकलीफ़ ये थी कि पहले स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पैसा कौन देगा, कौन बनाएगा, इस तरह की बातें हमेशा होती रहती थी। तो माननीय रेल मंत्री के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया कि सारे आरओबीज़ का पूरा खर्चा रेलवे वहन करेगी और इस स्कीम के तहत डिवीज़न में लगभग 70 से 75 आरओबी, आरयूबी, एलएचएस वेरियस स्टेजेस में हैं। कुछ बन रहे हैं, कुछ की प्लानिंग हो चुकी है, कुछ का एस्टिमेट बन रहा है। उसमें से 11 का शिलान्यास हम कर रहे हैं, मगर मुख्य बात यह है कि इसके ऊपर बहुत जोर दिया गया है क्योंकि आप सभी को पता है कि आरओबी, आरयूबी, एलएचएस जो है वो यात्रियों के लिए एक मुश्किल बनता जा रहा है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और ट्रेन बढ़ रही है और गेट्स पे काफ़ी भीड़ बढ़ रही है। तो यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है, जनमानस को बड़ी असुविधा हो रही है क्योंकि उनको गेट पे काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है और जाम लग जाता है। तो ये काम माननीय रेल मंत्री के नेतृत्व में ये बात सब लोग समझ रहे हैं अच्छी तरीके से और उसके सलूशन के रूप में ये जो शिलान्यास एक कड़ी है। आगे जो कुल संख्या में अपने आसनसोल मंडल का बता रहा हूँ, कुछ रफ फिगर इस तरह का है। जो 26 फरवरी को जो शिलान्यास रखा जा रहा है उसका मुख्य मकसद है कि ये बताना कि जो स्टेशंस का परिवर्तन है, क्या हम जैसे विदेशों में जाते हैं या बाहर कहीं बड़े मॉल में जाते हैं या उस तरह का, क्या उस तरह की सोच हम भारत में एक स्टेशन पे ला सकते हैं। मेनली सोच ये है। और दूसरी सोच ये है कि स्टेशन सिर्फ यात्रियों जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। मुख्य मुद्दा है कि क्या उसको कमर्शियल हब बना सकते हैं। कि नॉर्मली क्या था, जब आप इतिहास को देखें तो एक तरफ शहर होगा और स्टेशन एक होगा और दूसरी तरफ का जो शहर था वो इतना डेवलप नहीं था। तो अब दोनों साइड के स्टेशंस को जोड़ते हुए डेवलपमेंट की बात कही जा रही है ताकि स्टेशन एक कमर्शियल हब बने।
और वहाँ पे लोग आएँ न सिर्फ यात्रा करने के लिए, मगर अगर किसी को कुछ खरीदना हो, किसी को कुछ अच्छा समय बिताना हो, तो उसके लिए भी वो आ सकते हैं। मुख्य ये 2 विषयों के ऊपर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, बट चूंकि आपसे काफ़ी दिनों से बातचीत नहीं हुई है, तो इस मौके पे मैं 2-4 बात और कहना चाहूँगा जो 26 के कार्यक्रम के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है। एक आसनसोल भगत सिंह मोड़ के निकट एक ट्रक के चक्के में एक साइकिल सवार युवक ही फंस गई। जिसके बाद क्या था, घटनास्थल पे ही वो घायल हो चुका था। उन्हें किसी तरह से रेक्सियो कर उसे निकाला गया और उसके बाद आसनसोल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूँ तो आपको बता दें कि इस हादसे के कारण कई घंटों तक यातायात ठप रही। आपको बता दें कि कई मशक्कत के बाद इन्हें निकाल कर अस्पताल ले जाया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीर कि ये साइकिल चालक जो कि दाहिनी ओर बढ़ रही थी, तभी ट्रक के अगले चक्के पर चढ़ जाती है और जिसके कारण ये युवक घायल हो जाता है। आपको बता दें कि आए दिन आसनसोल के जीटी रोड में इस तरह की हादसा देखने को मिलती है, लेकिन आपको बता दें कि इस घटना को देखकर कहीं न कहीं आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि आपको बता दें कि ट्रक के अगले चक्के जिस तरह से दबी हुई थी, काफ़ी मशक्कत के बाद उसे रेक्सियो किया गया और रेक्सियो करके उसे निकाली गई और स्थानीय लोगों की खास भूमिका देखने को मिली। आइए स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर क्या कुछ जानकारी दिया और किस तरह से सहयोग कर रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। घटना यह, एक ट्रक आ रही थी उधर से भगत सिंह मोड़ में, और वो ट्रक वाला जो है ये साइकिल चला के बूढ़ा आ रहा था, चाचा जी, ये चाचा जी आ रहे थे साइकिल चला करके, जैसे टर्न लिए, वो टर्न लेने वाला था बाएं तरफ, समझे ना, बस एक्सीडेंट हो गया, उनका पाँव फंस गया। तो क्या अभी हालत क्या है? हालत अभी गंभीर है, उम्मीद है कि वो उनका बचने का कोई चांस नहीं है। तो अभी डॉक्टर लोग क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर लोग बोले हैं हम लोग थोड़ा देर में क्लियर करते हैं। तो अचानक इस टाइप का मैंने ट्रक का अंदर क्या देखा नहीं था ट्रक ड्राइवर? वो ड्राइवर जो है वो कटिंग चचा कर रहे थे, कटिंग करने में वो ड्राइवर थोड़ा सा गलती किया, जिसके वजह से वो एक्सीडेंट हुए, उनका पाँव जो है चक्का में फंस गया था बाएं तरफ। तो कैसे करके निकाला गया? वो जग ड्राइवर खुद से जग लगाया, ड्राइवर खुद मेहनत किया, जग लगाया। ये है कि ड्राइवर भागा नहीं, वो बहुत हिम्मत से काम लिया और काम करने के बाद में उनको निकाला गया। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल तक पहुंचाए, अभी वो गंभीर हालत में है, अभी कुछ देर में मालूम हो जाएगा क्या है क्या नहीं, डॉक्टर क्लियर करेंगे। तो आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद अजीज़ अमरोही। कौन सा जगह में? ये भगत सिंह मोड़ में है, चौराहे में। आसनसोल के जमुड़िया में सुबह में ही लगी एक फैक्ट्री में भीषण आग। आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयावह आग है। इस आग लगने के बाद इलाके में पूरे दहशत का माहौल देखने को मिला। आपको बताते चले कि ये इलाके में पूरी तरीके से दहशत देखने को मिली। ये आग देखकर कहीं ना कहीं आप भी आग को देखकर कहीं ना कहीं आपके अंदर रूह कांप जाएगी। आपको बता दें कि ये फैक्ट्री में जिस तरह से सुबह आग लगी, तुरंत स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दिया और दमकल को भी सूचना दी गई। दमकल के 2 गाड़ी इंजन आकर लगातार आग को काबू पाने की कोशिश की। कई घंटों के मशक्कत के बाद आग को काबू पाया गया है और आग की किस कारण लगी है इसकी खोज की जा रही है। हालांकि घटनास्थल पर फायर के अधिकारी पहुंचे हुए थे। उन्होंने क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत के दौरान, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग अभी सुबह में खबर मिला कि फैक्ट्री में आग लग गया है। पहुंचकर इसमें ड्रेस मटेरियल, क्या बोलते हैं उसको, बेड मटेरियल, मेट्रेस तैयारी होता है, कारखाना में आग लगा। हम लोग आए हैं, आग बुझा रहे हैं, आग बुझ गया है और भी सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं, उन लोग बताएंगे। तो यहाँ जो पेट्रोकेमिकल का सामग्री था, ये इसका जानकारी मिला, मैंने ये का गोडाउन था क्या?
नहीं, अभी तो मालिक लोग से बात हुआ नहीं, हम तो पहले अभी आग बुझा रहे हैं, देखते हैं फिर आपको 2 मिनट बाद। क्या क्या सोच रहे हो, किस कारण से आग लग सकता है? ये हम नहीं जा पता, तो कैसे आग लगा ये हम कैसे बता सकते हैं, हम लोग तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एफ ए खान फैयाज अहमद खान।